हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, तमाम सूबों की अगर बात की जाए तो सूबा सिंध एक वाहिद सूबा है जहाँ पर शहरी और देही की एक वाज़ेह तफरीक है। और अभी हाल ही में जो बल्दियाती इंतखाबात का जो बिल था, उसमें जो एक्ट में जो तरमीम की है, उससे जो अपोजिशन जमातें हैं बिलखुसूस वो ये कह रही हैं कि ये तकसीम इंतहाई वाज़ेह मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। जो पिछले अतवार में और पिछले दौर में ख़ासतौर पे जब मेयर MQM के थे, उस वक्त वो हमेशा ये बात करते थे कि जी वो बेख्तियार नाज़िम है और उनका पूरा वक्त हमने ये देखा कि वो कहते हैं कि हमारे पे इख्तियारात ही नहीं है। इस बिल में और इस तरमीम के बाद, इस बिल की तरमीम के बाद ये इख्तियारात मज़ीद कम हो जाएंगे या मज़ीद ना होने के बराबर हो जाएंगे। इस पर अपोजिशन जो है वो एहतजाज शदीद कर रही है। और जब हम ये बात कर रहे हैं कि कराची सिंध में देही और शहरी की तफरीक, तो उसमें सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो सिंध में हुकूमत है उसकी नुमाइंदगी कराची में नहीं है, जिसकी वजह से कराची में मुख्तलिफ पार्टीज़ को उनका अपना अपना हिस्सा मिला है। लेकिन अगर देखा जाए तो कराची में एक सियासी क़िला है जो कि पुर होके नहीं दे रहा, और इसके लिए कराची एक लावारिस शहर माना जाता है या माना जा रहा है, ये लावारिस शहर के तौर पर देखा जा रहा है, उसके मसाइल हल नहीं हो रहे। जो आज के पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सईद गनी साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। खुर्रम शेरजबान साहब MP हैं, PTI के प्रेसिडेंट PTI कराची। हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची। बहुत शुक्रिया तमाम शख्सियात का। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सईद गनी साहब, मसला अगर मैं बात का आगाज़ यहाँ से करूँ जो थोड़ा सा इब्तिदाई में भी मैंने बात की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 13 साढ़े 13 साल से मुसलसल सिंध में हुकूमत कर रही है। क्या वजह है कि देही और शहरी जो एक तकसीम है उसको ख़त्म करने में वो नाकाम रही, ना सिर्फ ख़त्म करने में नाकाम रही बल्कि आने वाले वक्त के साथ साथ उसको मज़ीद वाज़ेह कर रही है। लेकिन पहली तो आपने एक और बात भी कही कि जो नुमाइंदगी है वो शायद यहाँ से नहीं है, इसलिए शहर के साथ ऐसा हो रहा होगा। पहली बात तो ये है कि इस वक्त MQM की कितनी नशिस्तें कौमी असम्बली की कराची से, आपको पता है? 7 MQM की 5 है, रिजर्व पे भी है ना? रिजर्व तो ना गिने ना, रिजर्व तो पर हमारी भी बहुत है। हमारी 4 कौमी असम्बली की रिजर्व नहीं गिनती तो 5। जी हाँ, हमारी 4 कौमी असम्बली की सीटें। मेरा ख्याल है कि शायद MQM की 5 भी नहीं है, कम है इससे, और PTI के पास ज्यादा है, और वो भी कैसे हैं आपके इल्म में है। कराची शहर में हाँ, ये तासुर बड़ा गलत पैदा किया जाता है कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं है, इसलिए पीपल्स पार्टी जो है यहाँ पर काम नहीं करती है। पीपल्स पार्टी इस तासुर को ख़त्म करने के लिए बेइंतहा कोशिशें कर रही है, और इसका आपको अंदाज़ा इस बात से होना चाहिए कि मैं जिस हल्के से जीता, पीपल्स पार्टी कभी नहीं जीती थी। मैं बाई इलेक्शन भी जीता, फिर मैं जनरल इलेक्शन भी जीता। NA 249 पीपल्स पार्टी 2018 में 5वें नंबर पे थी, बाई इलेक्शन हुआ, हम जीत गए। PTI का फेडरल मिनिस्टर था जिसकी सीट थी, उन्होंने सीट छोड़ी, वो 5 या 6 नंबर पे आ गए। अभी कुछ महीने पहले कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हुए हैं। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात है कैंटोनमेंट बोर्ड में, और कैंटोनमेंट पीपल्स पार्टी के हमेशा कमजोर एरियाज रहे। हमने कभी कैंटोनमेंट में इतनी कारकर्दगी नहीं दिखाई। पीपल्स पार्टी की 12 सीटें हैं, PTI की 14 है, लेकिन वोटों में PTI हमसे पीछे है, और MQM की सिर्फ 3 नशिस्तें हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो फिगर्स हैं, जो वोट्स हैं, वो डिटरमिन करते हैं कि जी किस शहर में किस पार्टी की कितनी वजूद है, कितनी मौजूदगी है। तो ये तासुर फैलाने की कोशिश MQM जरूर करती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तासुर की वजह से ही नुकसान होता है सूबा सिंध को। और ये जो आप कह रही है कि नफरतें होती हैं, अगर MQM आज भी एहतजाज करे और ये बैनर लेकर खड़ी होगी जी गैर मकामियों का जो है वो यहाँ मतलब, गैर मकामी कौन है? तो मुझे बताएं ना, कौन गैर मकामी है? पंजाबी गैर मकामी है कराची में, पठान गैर मकामी है पंजाबी में, बलोच गैर मकामी कराची में, या कोई गैर मकामी नहीं है, कोई गैर मकामी नहीं है। मैंने नफरतों का वर्ड सईद गनी साहब यूज नहीं किया। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं बीबी मैंने नफरतों का, मैंने आपको तो कहा ही नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि MQM अगर अपने मुजाहरों में ये बैनर्स लेके खड़ी होगी कि जी गैर मकामी लोगों के हवाले नहीं, गैर मकामियों से वो पहले वाजे करें ना कि भाई सईद गनी को मकामी मानते हैं कि नहीं मानते।
जो जिसका खानदान चले वो एमक्यूएम से पूछ लूंगी, फिलहाल तो एमक्यूएम हमारे पैनल का हिस्सा नहीं है। अच्छा नहीं, आपने जो बात कहा ना कि जी अर्बन और रूरल की डिवाइड है, वो तफरीक बढ़ती जा रही है, उसको बढ़ाने के लिए एमक्यूएम मौजूद है ना। देखें नहीं एमक्यूएम बढ़ा रही है ना, कि जहां पर इतनी बड़ी लिसानी दहशतगर्द तंजीम अगर शहर के अंदर मौजूद होगी जो लोगों को कत्ल करेगी इसलिए कि वो कोई और जबान बोलते हैं, तो फिर शहर के अंदर ये प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। जब उर्दू बोलने वालों को नहीं है ना, अभी तो जरा पीटीआई की तरफ चलते हैं। सवाल तो अच्छा ठीक है, क्या आप कर रही है उसका बदकिस्मती से जवाब वही है जो एमक्यूएम के साथ मिलता है। देखिए जमात इस्लामी एमक्यूएम है, चलो ठीक है, मैं करूं, जमात इस्लामी ने तनकीद की हमारे इस अमेंडमेंट्स के ऊपर, उन्होंने तजावीज दी, उन्होंने नफरत तो नहीं फैलाई ना, लिसानियत की बात तो नहीं की ना उनकी। सर एमक्यूएम का मसला आपको पता है सर, नहीं सर एमक्यूएम का मसला आपको पता है, उसका पूरा के पूरा जो वोट बैंक है वो महाजिर कार्ड से शुरू होकर महाजिर कार्ड पे खत्म हो जाता है। जब कोई इलेक्शन आने होते हैं तो उन्होंने वही कार्ड इस्तेमाल करना होता है, तो इसलिए जो आपका सवाल था उसका जवाब मुझे मैंने दे दिया। चले अब मुझे खुर्रमशेर जमात की तरफ जाने दीजिएगा। जी जाइए, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे खुर्रमशेर जमान साहब। चले एमक्यूएम की बात तो अपनी जगह है, जिस तरह से मैं भी मुद्दा बयान कर दिया कि उनका तो मसला ये है कि वो वहां से शुरू होकर वहीं पे खत्म हो जाते हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं सेल करने को, उनके अपने दौर में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। आप मुझे बताएं कि जो ये बात है, जो ये इल्जाम बकौल उनके कि ये तासुर है, क्या ये तासुर गलत है कि सूबे सिंध में एक वाज़ेह तफरीक है और फिर जो बल्दियाती तरमीमी एक्ट हमारे सामने आता है उसमें मजीद इसको हवा दी जाती है? नहीं देखें, इसमें हकीकत है ना, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 13 साल में साबित किया है। और साथ साथ हैरत की बात तो नादिया ये है कि हमने तो बार बार ये भी बात कही कि मामला सिर्फ कराची का नहीं है, अब तो मामला पूरे सूबे सिंध का है, क्योंकि हम ये बार बार बात कहते रहे कि चलें ठीक है कराची ने आपको वोट नहीं दिया, अभी ये फरमा रहे थे कि हम जीत कर आए, तो सब जानते हैं कि किस तरह जीत कर आए, मलीर में भी किस तरह जीत कर आए बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सो हमारा तो ये रोना है नादिया कि लाड़काना से बिलावल जरदारी जीत कर आए, नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी जीत कर आए, सेवन से या रोनो दादू से जो है मुराद अली शाह जीत कर आए, तो वहाँ पे लोगों की जिंदगियाँ क्या बेहतर हो गई हैं? ये तो फरमा रहे ना कराची के बाद। तो हम तो जो इस बिल की बात करें नादिया, पूरे सूबे सिंध के लिए बात करें, हमें तो फिक्र है पूरे सूबे सिंध के लोगों की कि सिंध भर में लोगों के पास जो वाटर कमीशन है उससे लास्ट कहा था कि जो 70% पानी लोगों को मिलता है इट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। स्कूलों में तालीम का यह हाल है कि अब वो कहते हैं कि तालीम को बेहतर करने के लिए हम कोई 5000 स्कूलों को बंद कर रहे हैं। अस्पतालों का हाल आपके सामने है और उनके जो वजीर आला साहब हैं वो कहते हैं कि हमें हेल्थ कार्ड की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारा ये कहना नादिया कि चलें ठीक है, आपके पास इतनी समझ नहीं है कि आप बेहतर बिल बना सकते थे, आपने ये तौफीक नहीं की कि आप हमसे बात करते, बिल लेकर आते उसे कमेटी में डालते, लेकिन कम से कम आप पंजाब का बिल देख लेते, आप केपी का बिल देख लेते, आप इस्लामाबाद का बिल देख लें जहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम दिया मेयर को, उसको हेल्थ का दिया, वाटर का दिया, सीवेज का दिया है, टाउन प्लानिंग का दिया है, टैक्सेस का दिया है। ये तो जो आपका मेयर आने लगा है वो तो फाइनेंशियली डायरेक्ट वोटिंग होगी, डायरेक्ट इलेक्शन होगा मेयर का। जी दूसरी चीज सबसे बड़ी बात जो मैं नादिया आपसे कहना चाहता हूँ कि इनकी नियतें नजर आ रही हैं कि इन्होंने जो सीक्रेट बैलेट किया है उसका मतलब क्या है, क्या करना चाह रहे हैं। हमने तो कोई तकमीना लगाया कि 72 से 75 करोड़ रुपए ये अपने कोशिश करेंगे मेयर को जो है ना लेकर आएंगे वो पैसा खर्च करके। अगर ये समझते हैं सईद गनी साहब कि कराची में इनका बहुत बड़ा वोट बैंक है तो चोर दरवाजे से क्यों आना चाह रहे, शो ऑफ हैंड्स के जरिए आए ना, आप ये सारे रास्ते इख्तियार क्यों कर रहे हैं? अच्छा जो मेयर आएगा वो भी इलेक्टेड मेयर नहीं होगा नादिया, वो भी इलेक्टेड नहीं होगा, वो पता चलेगा कि किसी शख्स को कोई लड़काना के रिहायशी को कराची से खड़ा कर देंगे, वो आएगा क्या कहते हैं सीक्रेट बैलेट के थ्रू, फिर यहाँ पे लोगों के जमीरों को खरीदा जाएगा। सो देखें ये चीज बहुत वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सूबे सिंध में बेहतरी करना नहीं चाहती है, आगे बढ़े ना। मैं सिर्फ आखिर में आपकी बात खत्म करते हुए कहूंगा कि देखें अगर इन्होंने हमारे साथ बैठ जाते, एक दिन का टाइम दे देते, हमारी सुन लेते कि देखें ये बेहतरी है सिंध के लिए, हम सिंध के दुश्मन तो नहीं है ना, आप तो दुश्मन नजर आ रहे हैं सिंध के। अच्छा हाफिज नईम साहब, सईद गनी साहब से बात हुआ, खुर्रमशेर जमान साहब ने जो सिंध बल्दियाती तरमीमी एक्ट है उसके उन्होंने कुछ जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उन्होंने गिनवाए। इसको क्या वजह है कि जमात इस्लामी भी इसको शदीद अपोज कर रही है और उन्होंने ऐलान भी किया है कि इसके खिलाफ बाकायदा तौर पर एहतजाज करेंगे, वो कौन से नुकात है, ताकि फिर मैं सईद गनी साहब से पूछ लूंगी। देखिए बहुत सीधी बात है कि जो 2012 और फिर 2013 का एक्ट था उसमें वैसे ही जो है वो तमाम के तमाम जो बड़े बड़े इदारे थे वो सिंध हुकूमत ने अपने पास रख लिए थे और जो बल्दिया थी उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। खुद सईद गनी साहब उस सिस्टम में रहे हैं जो 2001 में नेमतुल्लाह खान साहब जिसके मेयर थे, और इनको मालूम है
कि बहुत अच्छे तरीके से पूरा निज़ाम चला था और उसमें बड़े यानी तमाम इदारों के अंदर बल्दिया का अमल दखल भी होता था और बहुत सारे रेवेन्यू के जो चीज़ें होती थी वो भी मिल जाती थी और उससे पूरा सिस्टम चलाने में आसानी होती थी। अब आप ये देखें, इन्होंने MDA, LDA, KDA, मास्टर प्लान और इसी तरह से जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन्होंने बनाया। इन्होंने जो है वो तरह तरह की चीजें करके जो है ना जितनी भी चीजें थी तकरीबन अपने पास रखी और तालीम और सेहत जो है जो कि जाहिर है कि इनके पास आ गई 18वीं तरमीम के पास, इन्होंने उसको जो है नीचे डिवॉल्व नहीं किया बल्कि सारा अपने पास रख लिया और कुछ इदारे रह गए थे। अब इस एक्ट में तो उन्होंने जो रहे सहे इदारे थे वो भी ले लिए, अब्बासी शहीद अस्पताल भी अपने पास ले लिया, स्पेंसर आई अस्पताल ले लिया, सोबराज ले लिया। उससे पहले इन्होंने ऐलान कर दिया कि जो दिल का इदारा नेमत साहब ने बनाया था KIHC वो भी अपने पास ले लिया। तो कुछ उन्होंने छोड़ा ही नहीं है और फिर डिस्पेंसरीज तक इन्होंने ले ली, दूध सप्लाई की स्कीम तक ले ली जिसमें चंद पैसे मिल जाया करते थे और बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट उसके फंक्शन से निकाल दी। तो बचा क्या है, झाड़ू लगाएगा मेयर। मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। मैं सईद गनी साहब से पूछूंगी क्योंकि पीपल्स पार्टी वो है जिसने डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की 18th अमेंडमेंट के जरिए, लेकिन उतनी ही रिलेक्टेंट वो रही उसको मजीद डिवॉल्व करने के ताकि निचली सतह पर जो इख्तियारात की मुंतकली, ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी के साथ लगता है। फिर NFC अवार्ड की हमेशा से उन्होंने कहा कि कटौती हुई, लेकिन जब PFC की अवार्ड की बात आती है तो फिर वहाँ पे मैं ना मानू आता है। क्या वजह है, सईद गनी साहब से जानेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सईद गनी साहब, क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी जो हमेशा से जमहूरियत की बात करती है, लेकिन जब जमहूरियत आती है आपके अपने सूबे की हद तक महदूद हो जाती है? और मुझे सिर्फ इतना से बता दें इन शॉर्ट कि बल्दियाती इदारों को इतना बेख्तियार करने के पीछे कौन सी सोच है, क्या मकासद है? नहीं, इसका जवाब इन शॉर्ट तो नहीं है ना। मैं तो नफी करूंगा आप जो कुछ कह रही हैं, जो कुछ खुरम ने कहा है। देखिए मैं पढ़ के सुनाऊं? मैं मुझे आपसे ज्यादा पता है, मुझे इजाजत दीजिए मैं जरा कर लूं। देखिए नहीं मुझे सच्ची बात है, मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोकल गवर्नमेंट में मेरी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सर। बनाने वाले आप हैं, ब्रेन आप है, तो आपको ही पता होगा। ब्रेन नहीं हूँ मैं, ब्रेन नहीं हूँ भाई, मैं प्रैक्टिकली रहा हूँ उस निजाम का हिस्सा। मैंने 79 में काम नहीं किया, मैंने वो कानून पढ़ा है, मैंने अंग्रेज के दौर का कानून पढ़ा है, मैंने 2001 वाला पढ़ा है, मैंने 2013 का पढ़ा है। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा पता होगा। सिर्फ एक मैं अर्ज करूँ, अभी खुर्रम साहब ने कहा कि कोई लड़काना से आ जाएगा और मेयर बन जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि मुझे सूबा सिंध के अलावा वो कौन सा सूबा है जहां और सूबों से आने वाले लोग, आबाद होने वाले लोग MPs बनते हैं, MNAs बनते हैं और वजीर बनते हैं। ये सिंध के लोगों की कुशादा दिली है। आप ये चाहते हैं कि KP से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, कहीं कहीं से लोग आ जाएं, सिंध में आबाद हो जाएं, वो MP बन जाएं, वो वजीर बन जाएं, वो ठीक है, उसको आप इजाजत देते हैं, उसको आपकी नजर में जायज़ है। लेकिन ठट्टा से, सिजावल से, मीरपुर खास से, लड़काना से, हैदराबाद से कोई कराची आकर जो है वो नहीं बन सकता नुमाइंदा। मैं समझता हूँ कि ये जो आपकी एक अजीब किस्म की बात है, मैं अल्फाज मुझे नहीं मिल रहे हैं, ज्यादा तक हो जाएंगे, ये बहुत बुरी बात है। इससे आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। सिंध के अंदर लोगों में अगर मोहब्बतें पैदा करनी है तो ये रवैये अपने चेंज करें। आप वो बात ना करें जो MQM करती है। और अगर मेयर होगा तो मेयर मुंतखब होगा। अगर किसी को मेयर मुंतखब करती है कराची की अवाम या कराची की असम्बली या कराची के लोग, तो उसका ताल्लुक चाहे वो डेरा गाजी खान से हो, चाहे उसका ताल्लुक मुल्तान से हो, चाहे उसका ताल्लुक पेशावर से हो, चाहे क्यों होगी मेयर के लिए सीक्रेट बैलेटिंग क्यों होगी? अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये ओपन जो थी ये किसने रखी थी? इन्होंने कराई थी कि ओपन जो बैलेटिंग थी वो? बीबी वो भी हम नहीं की थी। नहीं इन्होंने, मेरी सुने ना, वो भी हमारे कानून था, हम नहीं की थी। अच्छा अब ये इसकी मैं आपको वजह बताऊं। देखिए वो हो गई, चलती रही, कोई हर्ज नहीं था। और मैं तो बार बार कह चुका हूं कि भाई अगर इनका ये मुतालबा है कि इसको ओपन होना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है, हम इसको करने को तैयार हैं, ओपन कर देंगे, कोई इशू नहीं, झगड़ा खत्म हो जाता है। सिर्फ वजह ये थी कि आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि हर वो इलेक्शन जो आइन के तहत होगा, और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आइन के तहत होता है, सिवाय वजीर आजम के और वजीर आला के इलेक्शन के, तमाम इलेक्शन थ्रू सीक्रेट बैलेट होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आइन का पाकिस्तान का आइन कह रहा है। उसकी वजह से हम समझते थे कि ये एक छोटा सा फ्लॉ इसको ठीक कर ले। लेकिन अगर ऑपोजिशन इस पे इत्तेफाक करती है कि नहीं इसको ओपन ही होना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं, इसको हम करने को तैयार है। दूसरी बात सर आइन के तहत जो इलेक्शन होंगे वो सीक्रेट बैलेटिंग से होंगे, ये आइन में लिखा है। लेकिन जब और उसी तहत सेनेट के भी होते हैं। मगर आपको मुझे आपको तो याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि मिसाक़ जमहूरियत जो आपने और आपके कायद ने और नवाज शरीफ ने आपने जब एक दफा उस पर लिखा था तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम इसको ओपन कराएंगे। जी बीबी, उसके लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी ना।
आप जो कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, जो कह रहे हैं उस पर एतराज कोई नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि आज आईने पाकिस्तान के तहत जो है तमाम के तमाम इलेक्शन सिवाय वजीर आला के और वजीर आजम के सीक्रेट होते हैं, इसलिए कि आइन में लिखा हुआ है। अगर कोई कहता है कि जी सेनेट का भी ओपन होना चाहिए तो चले कौमी असेंबली का भी ओपन कर दे, लोगों को कहें कि सामने मोहर लगा के वोट डाल दे, कोई अर्ज नहीं, आइन में करा दे, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये तो एक मसला हो गया जो इसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि अगर ये समझते हैं कि इस पे इत्तेफाक होता है, हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी बाहर से कोई आदमी, यानी आप इस इशू पे ऑपोजिशन पार्टीज को ऑन बोर्ड लेने के लिए सर तैयार है? मैं तो पहले दिन से ये खुर्रम से पूछे, जब ये इजलास से बाहर निकल के चले गए थे, फिर इत्तेफाक से कहीं मुलाकात हुई तो मैंने कहा था कि भाई हम तो आपकी जो अमेंडमेंट्स थी उसको कंसिडर करने को तैयार थे, बाहर चले गए। ये मैंने उस वक्त कहा था, उसी वक्त कहा था। नासिर हुसैन शाह साहब ने असेंबली में उस वक्त खड़े होकर बात की थी, हमने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, रोजाना कह रहे हैं। चलिए मैं खुर्रम आपकी तरफ आती हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा क्योंकि हाफिज नईम साहब को कहीं पहुंचना है। हाफिज नईम साहब, जो एक सेकंड सर, सीक्रेट बैलेटिंग का जो था वो कहते हैं कि जी हम इसको ओपन बैलेटिंग में भी कन्वर्ट करने को तैयार है। मजीद क्या एतराजात फिर आपके रह जाते हैं? इख्तियारात नहीं, मेरे तो पूरे एतराजात हैं। वो ये कि इख्तियार तो कोई है ही नहीं बल्दिया के पास। नहीं, हाँ, बेख्तियार किया है वज़ीर। बिल्कुल अलग चीज है और वो ठीक है, अगर इस पर बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन क्या इख्तियार रह गया है जब आपने टोटल एजुकेशन, टोटल हेल्थ, जो डिपार्टमेंट से वो भी ले लिए, बड़े बड़े इदारे आपने सब ले लिए अपने पास। आप केडीए में आप कुछ नहीं कर सकते, आप एमडीए एलडीए में कुछ नहीं कर सकते। आप जो है वो कोई पानी के महकमे में आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ चेयरमैन उसका बोर्ड का बना देंगे, और वो भी इसलिए कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहुत सारी चीजें वैसे ही फैसला कर चुके हैं प्राइवेटाइज करने का। तो ये तो इंतहाई लूली लिंगड़ी किस्म की बल्दिया होगी ना, जिसका कोई इख्तियार ही नहीं होगा। डिवॉल्वेशन ऑफ पावर का मतलब आइन में बहुत वाज़ेह तौर पर है और उसकी तशरीह में मौजूद है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है डिवॉल्वेशन जो होती है, और ये ना जो है वो डेलीगेशन है। ये इंतहाई इख्तियार और खुद मुख्तारी के साथ जो है वो पावर्स को डेलीगेट करना है, जिसमें तमाम फाइनेंशियल और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल इख्तियार है। तो ये तो बिल्कुल 180 डिग्री आइन से मुतसादिम है। तो ये तो तरीका नहीं हो। दूसरी एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो सईद गनी साहब ने कहा कि लाड़काना, मैं तो इस टोन में बात नहीं करता। जमात इस्लामी ने तो तासुब के खिलाफ बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कराची में जो कंडक्ट है पीपल्स पार्टी का वो मुतासिबाना है। यहाँ अगर मुलाजमतें सिर्फ एक जुबान के लोगों को मिलेंगी और कराची के रहने वाला चाहे किसी जुबान का भी आदमी हो तो उसको आप नजरअंदाज कर देंगे, तो जाहिर है कि फिर ये तो लिसानियत आप खुद परवान चढ़ाते हैं ना। इसके नतीजे में तो आप खुद एमक्यूएम को ताकतवर बनाते हैं और सिंधी महाजिर तफरीक पैदा करते हैं, और उसके नतीजे में दोनों के मजे आते हैं। तो हम तो इस सियासत को ना अच्छा समझते हैं ना हमने जो है, मतलब आप ये कहते हैं कि फिर इस चीज को दोनों एंजॉय करते हैं और दोनों इस चीज से मुस्तफीद भी होते हैं। ठीक है, जो है मेरिट के ऊपर मुलाजमतें दें, यहाँ के लोगों को हिस्सा दें। आपने सारे इदारे कब्जे में ले लिए, फिर आपका स्टाइल है, आप भर्तियां करेंगे और मजे करेंगे। ओके डन, ओके फाइन। खुर्रम शेर जमान साहब वो कहते हैं कि जी आप निकल के चले गए, हमने आपसे कहा था कि आए मिल बैठे, अपनी तजावीज भी दें, हम आपकी तजावीज पर भी गौर करेंगे और उसको इसका हिस्सा बनाएंगे। तो फिर आपने उस वक्त उनकी बात सुनी, अनसुनी कर दी या क्या मामला था? अच्छा, मैं नादिया आपसे 2 मिनट मांगूंगा ताकि मैं अपनी बात को सही तरीके से पूरा मुकम्मल कर दूं और बता दूं कि इन्होंने जो बात कही है उसका जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो है ना मास्टर हैं बातों को तोड़ के घुमा फिरा के बताने के लिए, और मेरे लिए जैसे कि नफरत पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं सिंध के लोगों के लिए। मैं अपने अल्फाज वापस रिपीट करता हूं। मैंने आपसे कहा कि ये जिस तरीके से सीक्रेट बैलेट के थ्रू आ रहे हैं और उसके साथ साथ ये कहते हैं कि मेयर जो होगा वो इलेक्टेड नहीं होगा और ये लड़काना से किसी को लाके इलेक्ट करेंगे, मुझे इस बात पे एतराज क्यों है? मैं चाहता हूं जो कराची आइट हो वो कराची का इलेक्शन लड़े, जो लड़काना का रिहायशी हो वो लड़काना के मसाइल को नादिया ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है। जिसकी पैदाइश, जिसकी रिहाइश, जिसकी जिंदगी गुजरी है नवाबशाह में, वो नवाबशाह को ज्यादा बेहतर समझता है। अब इस अल्फाज को मैंने तोड़ जोड़ के और घुमा के कहना कि नहीं ये तासुब वाली बात कर रहे हैं, तो मैं माजर चाहता हूं सईद गनी साहब, मेरा ये कहने का मकसद नहीं था जिस तरह हम उसको घुमा के लेकर आ रहे हैं। दूसरी चीज ये नादिया कि मैं ये चाहता हूं, बिल्कुल इन्होंने मुझे कहा, ये बात कही थी कि आप असेंबली से बाहर क्यों चले गए। देखें, अगर इनकी नियत होती ना नादिया तो बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता, एक कमेटी बनाई जाती, मिनिस्टर साहब खड़े होते, कहते हैं कि बिल हम कमेटी की तरफ भेज रहे हैं, अमेंडेड बिल। इसके अलावा जो बिल एग्जैक्टली जो बेसिकली जो बिल है उसके ऊपर भी अमेंडमेंट्स में बात की जाएगी। ये बिल पेश करते हैं और दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं पढ़ना। देखिए, मैं क्या चाहता हूं नादिया, मैं चाहता हूं कि मुझे कराची का ट्रांसपोर्ट मिले।
मैं चाहता हूं मुझे कराची के सैनिटेशन का निज़ाम मिले, मैं चाहता हूं मुझे कराची के लोगों को पीने का पानी फराहम करने का निज़ाम मिले, मैं चाहता हूं लड़काना का जो मेयर होगा उसको टैक्स कलेक्शन का जो है निज़ाम मिले, मैं चाहता हूं नवाबशाह को जो मेयर होगा उसको जो है टाउन प्लानिंग का निज़ाम मिले, मैं चाहता हूं कि सखर का जो मेयर होगा उसको भी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मिले, उसको लोकल पुलिसिंग मिले। अब मुझे ये बताएं कि जो निज़ाम ये लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर जो बचा कुछ है, जिस तरह हाफिज साहब ने फरमाया कि जो तालीम का निज़ाम था वो भी ले लिया आपने, मतलब आपकी खुद की हालत ये है कि अगर लड़काना नवाबशाह में इंटीरियर सिंध में कहीं भी कुत्ता काट जाए तो रेबीज की वैक्सीन नहीं है, रेबीज की वैक्सीन नहीं है। आप तो शुक्र करें कि आपके वजीर आजम ने पूरे सूबे सिंध को कोविड की वैक्सीन दे दी है। सो देखें, जब तक आपने वादा किया, आप खुद खड़े थे, आप लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर थे, मुझे याद है आपने खड़े होकर असेंबली में कहा कि हम जो बिल लेकर आएंगे लोकल बॉडी का वो बाइख्तियार बिल होगा, तो आपने तो सईद गनी साहब ये तो बेख्तियार कर दिया मेयर को। सो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं नादिया अच्छा जी खुर्रम साहब एक सेकंड, मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये मामला जहाँ पर है कि मज़ीद बेख्तियार किया है, हकीकत तो यही है कि कराची में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज KMC से लेकर सिंध हुकूमत वापस ले रही है। अब्बासी शहीद सोबराज हॉस्पिटल, लेप्रोसी सेंटर, सरफराज रफ़ीकी सेंटर KMC से लेकर सिंध हुकूमत के हवाले। पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का काम बल्दियाती इदारों से वापस। इन्फेक्शन डिजीज़ का शोबा बल्दियाती इदारों से वापस। बल्दियाती इदारे सेहत और तालीम के शोबे में कोई काम अंजाम नहीं दे सकेंगे। पब्लिक हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ का शोबा बल्दियाती इदारों से वापस। तमाम हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, मेडिकल एजुकेशन बल्दियाती इदारों से वापस। फर्स्ट एड का शोबा भी बल्दियाती इदारों से वापस। हाँ, बल्दियाती इदारे शादी हॉल्स, क्लब से एडवर्टाइजिंग फी बल्दियाती इदारे वसूल कर सकेंगे। बल्दियाती इदारों में काम करने वाला तिब्बी अमला भी सिंध हुकूमत के मातहत होगा। ताहम सबसे बड़ी नवाजिश ये है कि पब्लिक टॉयलेट्स बल्दियाती इदारों के ज़ेर इंतज़ाम ही रहेंगे। तो इसके पीछे क्या था वो भी बता दीजिएगा सर, ये भी आइन का हिस्सा है? ये भी एक अर्ज करूँ मैं आपसे सईद गनी साहब, मैं अर्ज करूँ आपसे, देखिए पहली बात तो ये है कि 2013 का जो कानून था उस कानून में और इस कानून में जो चीज़ें अब कह रहे विड्रॉ की गई हैं उसमें मेजर चेंज यही है कि जो हेल्थ और एजुकेशन लोकल गवर्नमेंट के पास थी वो सिंध गवर्नमेंट ने ले ली है। हेल्थ और एजुकेशन कोई ऐसी चीजें नहीं, मेरी तो सुन लें सर, क्यों सुन लें, अरे सुन तो लेना पूरी बात, सुनेंगे तो आगे बढ़ूंगा ना, आप आराम से सुन लें। हेल्थ और एजुकेशन के जो ये इदारे हैं इनसे कोई आमदनी नहीं होती है। सूबा सिंध में खुर्रम साहब जो मर्जी कहते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि KP से और पंजाब से लोग इलाज कराने आते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, क्योंकि मुफ्त इलाज मिलता है और अच्छा इलाज मिलता है उनको। तो KP के मुकाबले में ही हमारे हॉस्पिटल्स बेहतर हैं। जो बड़े हॉस्पिटल्स कराची शहर में KMC के तहत चल रहे हैं उनकी हालत अच्छी नहीं थी। हमारा ये ख्याल था कि हम इनको मजीद उस तरह से ठीक करें जिस तरह हमने अपने और जो कराची शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल को ठीक किया है, ताकि लोगों को अच्छी सहूलतें मिले। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर अपोजिशन ये समझती है और चाहती है कि ये तमाम एजुकेशन के और हेल्थ के महकमे जो बल्दिया के पास है उनके पास रहने चाहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम ये भी उनके हवाले वापस करने को तैयार हैं। तीसरी बात उन्होंने जिस पे एतराज उठाया वो ये है, तीसरी बात, अच्छा सुन ले पूरी बात मुझे करने दी, आसान मसला नहीं है, अभी मैं थोड़ा समझाऊंगा ना आपको। तीसरी बात इनका ये है कि जो मेयर का कैंडिडेट है वो काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, काउंसिल से बाहर से नहीं आना चाहिए। हालांकि 2001 में मुस्तफ़ा कमाल हो या नेमतुल्लाह खान हो या टाउन के जो नाज़िम बने थे वो काउंसिल के मेंबर्स नहीं थे, वो बाहर से आते थे। लेकिन इस पर भी अगर ये कहेंगे कि जी काउंसिल का मेंबर ही होना चाहिए, हमें इस पर भी कोई इशू नहीं है, ये मसला भी हल कर देंगे। इसके अलावा जो बात आपको समझाने की जरूरत है, जो उन भाइयों की समझ में नहीं है, जो कह रहे थे कि सिंध हुकूमत को समझ नहीं आया तो हमसे पूछ लेते, मतलब जो दुनिया भर में माने जाते हैं कि नालायक नाअहल हैं, हम उनसे जाके मशवरा करते। सूबा सिंध वाहिद सूबा है जिसने अपने बल्दियाती नुमाइंदों की जो मुद्दत थी वो पूरी कराई। पंजाब में PTI की हुकूमत आई और पहले साल में उन तमाम नुमाइंदों का बिस्तर गोल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहाल करो, बहाल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई, तो उसके बाद जब उनकी मुद्दत पूरी होती उससे कोई बेचारों को 15 दिन 20 दिन पहले बड़ी मुश्किल से जाके सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कंटेम्प्ट लगाने के बाद जाकर उनको इजाजत दी कि काम करें। खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने पूछे कितने सालों के बाद अब इलेक्शन करा रहे हैं, वहां पर भी गैर जमाती इलेक्शन कराना चाहते थे, इसलिए कि लोग बिल्कुल वैलिड आपकी बात। अच्छा सुन ले, अच्छा अब मेरी बात सुन ले सईद गनी साहब, आप जो ये बात कर रहे हैं ना कि हेल्थ, सुने ना सईद गनी साहब, आप पूरी बात कर रहे थे ना। अच्छा एक सेकंड सईद गनी साहब, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि आप हेल्थ और एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना।
कि हम उससे कोई पैसा नहीं कमाया जाता या उससे कोई। अच्छा मेरी बात तो सुन ले नादिया, आप मुझे डिटेक्ट कर देंगी, मैं थोड़ा सा करूँ आपसे। देखें इस वक्त जो अमेंडमेंट हमने की, जो ये कह रहे हैं जल्दबाजी में की, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि 1 दिसंबर से पहले डिलिमिटेशन के लिए अगर कोई आपको कानून साजी करनी है तो कर लीजिए, वरना उसके पहली तारीख के बाद हम पिछले कानून के मुताबिक अपनी डिलिमिटेशन का काम शुरू कर देंगे। हमने जो अमेंडमेंट्स की हैं वो फौरी नोयत की थी। उसमें 3 चीजें मैंने आपको बताई, ये तीनों हम सरेंडर करने को, वापस करने को तैयार है, कोई झगड़ा ही नहीं है। जो बाकी चीजें ये कहते हैं ना कि वाटर बोर्ड, केटीए, सॉलिड वेस्ट और पता नहीं पुलिस और ये चीजें कहते हैं, तो उसके लिए हमें इस लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में एक्ट के अंदर तरमीम करने की जरूरत नहीं है। वाटर बोर्ड का अलग कानून है, केडीए का अलग कानून है, सॉलिड वेस्ट का अलग कानून है, पुलिस का अलग कानून है, बिल्डिंग कंट्रोल का अलग कानून है। उन इदारों में जो हम रोल उनको देना चाहते हैं और इनके कहने पर नहीं दे रहे हैं। भाई हमें तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज नहीं कोई साल भर पहले कहा था, कमेटी बनी हुई है, सबको पता है, मैं उसमें हूँ, नासिर शाह उसमें है, मुर्जा वहाब उसमें है, हम उस पर काम कर रहे हैं और हमने वो इख्तियार उनको देने हैं। कौन सी 3 चीजें हैं जो आप लोग वापस लेने को तैयार हैं? एक तो जो 3 अमेंडमेंट्स पे जिनको इनको एतराज है, स्कूल्स पे, डिस्पेंसरीज पर, हॉस्पिटल्स पर कोई इशू नहीं है, ये कहेंगे हम कर देंगे। ये कहते हैं जी मेयर का इलेक्शन जो है वो ओपन होना चाहिए, कोई इशू नहीं है, ओपन हो जाएगा। ये कहते हैं जी मेयर को जो है काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हम तो इससे आगे जा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जी पुलिस को हम पालन करेंगे और एजुकेशन दे देंगे ना, जो बल्दिया के पास थी वो दे देंगे ना, जो लिए वापस वो दे देंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो भी दे देंगे। ठीक है। अच्छा ये मैं से मुख्तसरन ऐड कर दूं जो मैं उस वक्त ऐड करना चाह रही थी। सईद गनी साहब, आपने बात की कि इससे पैसे नहीं कमाए जाते, इससे कोई ये नहीं होता, एजुकेशन और हेल्थ, लेकिन आपको याद होगा कि 18th अमेंडमेंट जब हुई थी आपके अपने दौर में, जब आपकी वफाक में हुकूमत थी, तो ये आपने 18th अमेंडमेंट के बाद ये वफाक से लेके सूबों ने अपने पास की थी, तो पैसे तो उससे भी नहीं कमाए जाते ना, लेकिन उससे भी जो डिवॉल्व किया था तो उसमें आपने किया था कि डेवोल्यूशन में ये दोनों भी आएंगे, तो फिर निचली सतह पे भी जाने चाहिए थे। मेरा सिर्फ आपके साथ पॉइंट ये था। अच्छा खुर्रम साहब, अब आप मुझे ये बता दीजिएगा कि 3 चीजें जिस पे आपको एतराज है, ये करने को तैयार है ना? और चीज बता दूं जो हम करने जा रहे हैं वो आपको बताऊं सर? कुछ खुर्रम साहब को ही बताने दे। नहीं जो मैं करने जा रहा हूं मैं बताऊंगा, खुर्रम क्या बताएगा, वो तो मैं बताऊंगा ना। देखिए हमने ये सोचा सर उनको राजी भी तो करना है ना, अपने ऑपोजिशन है। नहीं वो ना भी हो, हम अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए, आवाम को मुतमईन करेंगे ना, बाकी इनको थोड़ी मुतमईन करना होगा, ये होंगे नहीं कभी। अच्छा मैं इनका जुमला ले लूं, फिर आपकी तरफ वापस आती हूं ना सईद गनी साहब। जी चलें जी खुर्रम साहब, ये देखें, ये अवाम के साथ खेल रहे हैं और आपको भी बना रहे हैं साथ साथ। ये जो बातें कर रहे हैं ना कि हम ये तालीम दे देंगे, हम ये हेल्थ दे देंगे और हम जो है मेयर को जो है इलेक्ट करके ले आएंगे, देखें ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें, इन चीजों की वैल्यू नहीं है। ये तो हमने इनकी सोच, इनका नजरिया दिखाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। असल गेम तो सारा पीछे है ना। देखिए जहां से माल बनता है सारा, जहां पे करप्शन होती है, जहां पे लूटमार होती है, जहां पे जमीनों की सारी रेल फेल है, जहां पे पुलिस का निजाम है, जहां पे सैनिटेशन के इश्यूज हैं, जहां पे वाटर सप्लाई के इश्यूज हैं, जहां पे ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, जहां पे एजुकेशन के इश्यूज हैं, ये बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं नादिया। ये तो बस हमें कह रहे हैं कि सितारे ले लो, बाकी तो आसमान वगैरह, चांद सूरज जो है ना वो हम सब ले जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। कौन से आसमान चाहिए? ये नहीं, मैं आपको बता दिया ना, मैंने आपको बड़ा क्लियर किया कि मुझे सबसे पहले टैक्सेशन का निजाम पूरा चाहिए कि मैं पूरा अपना शहर चलाऊंगा। मुझे ट्रांसपोर्ट का निजाम चाहिए ताकि मैं लोगों के जो सफर का मसला वो मैं करूं, क्योंकि इन्होंने तो 13 साल में 13 बसेस भी नहीं दी ना। नारे लगाते रहे 10 बसें आ रही हैं, 100 बसें आ रही हैं, 200 बसें आ रही हैं, ठेंगा भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि नादिया आपके घर में भी मैं यकीन से बता सकता हूं कि टैंकर के जरिए पानी आता होगा, और सईद गनी साहब के जो हल्का है वहां पर भी सारा टैंकर के जरिए पानी जाता है। सैनिटेशन के इश्यूज हैं, बेशुमार मसाइल हैं। सईद गनी साहब, इतना तो मेयर को बाइख्तियार होना चाहिए कि कम से कम वो अपनी टैक्स कलेक्शन खुद कर सके और फिर बल्दियाती निजाम या पूरा के पूरा सेटअप अपनी कलेक्शन से उसको रन कर सके। ये आइडियल नहीं है? देखिए पहली तो मैं गुजारिश करूं आपसे कि सुबह सिंध के ये बातें बड़ी कर रहे थे कि वहाँ ये नहीं है वो नहीं है। हकीकत ये है कि 2002 के इलेक्शन से लेकर 2018 के इलेक्शन तक हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की वोट सीटें भी बढ़ी हैं, वोट भी बढ़े। तो पीपल्स पार्टी से सुबह सिंध के लोग मुत्तफिक हैं, खुश हैं, एतमाद करते हैं तो वोट देते हैं ना। ये हम पीटीआई की तरह तो मुसलत नहीं हुए या एमक्यूएम की तरह गन पॉइंट पर तो जीत कर आने वाले लोग हम नहीं है ना। हम वोट लेके आते हैं और हमारे खिलाफ सारी साजिशें होती है, उसके बावजूद जीत कर आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला 2023 में जवाब देने नहीं, ये बहुत जरूरी है। वो जो कह रहे हैं तासुर बना रहे हैं कि पता नहीं
सिंध के ऊपर हम कैसे बैठ गए? हम तो भाई जीत के आए हैं, आपकी तरह थोड़ी बैठाया गया हमें मुल्क के ऊपर। दूसरी बात सवाल अकेले क्या करेंगे, ये जवाब सर मेरे पर टाइम अब बिल्कुल खत्म हो गया है, टाइम अब बिल्कुल खत्म हो गया, इसलिए मैं गुजारिश कर रही थी कि मेरे सवाल के जवाब दे दें। चले एक और निश्चित रखेंगे, एक और प्रोग्राम रखेंगे, आप दोनों शख्सियत से कोशिश करूंगी दोबारा से हम बात करें। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।